नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहिए अपने परिवार के लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए और अपने लिए। जी हाँ, मैंने एक शूट किया है आज। जी हाँ, साड़ी बेस्ड शूट की है मैंने। मैं एक बात बताने के लिए आई हूँ। साड़ी जो होगा, फैशन स्टेटमेंट जो होगा, वो तो आप लोग देखेंगे। एक बात बताने के लिए आई हूँ कि फेसबुक में एक बंदे ने, जितना मुझे याद है, नाम शायद चंदन प्रधान है। उनका आईडी में बजरंगबली जी का प्रोफाइल है। उनके आईडी में बजरंगबली जी का प्रोफाइल है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 बार, और मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ। उनके प्रोफाइल में, कवर प्रोफाइल में बजरंगबली जी का है। और मैंने मेरे एक पोस्ट को, जब ये छोटे छोटे बच्चे को मैंने रेस्क्यू किया था, अब तो बहुत बड़े हो गए, शायद मैं मिल्की की बात करूँ, मिल्की टाबली, ये सबको जब मैंने रेस्क्यू किया था जब बहुत छोटे थे, वो बहुत पुराना पोस्ट है। लेकिन मैंने वो पिक्चर को, ये तो मेमोरीज़ है ना, ये उसको मैंने सेव करके रखा था, तो शायद कहीं मैंने पोस्ट किया था फेसबुक में, स्पेशली फेसबुक की बात कर रही हूँ मैं। तो छी 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 कमेंट बॉक्स में किया था। तो प्रधान है तो नेपाली होंगे, जितना मैं समझ पाती हूँ। प्रधान है तो नेपाली होंगे। तो जो भी हो, कास्ट में मैं नहीं जाना चाहती, रिलीजन में भी नहीं जाना चाहती। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अब बजरंगबली जी को क्यों कवर प्रोफाइल में रखे? वो तो हनुमान है, वानर है। वो भी तो एक पशु है, वो भी तो एक जानवर है। तो आप अगर बजरंगबली जी को भगवान का दर्जा दे सकते, वानर को अगर भगवान का दर्जा दे सकते, तो भोले बाबा का भैरव रूप कौन है? या माँ भैरवी का जो साथी था, वो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जीवों से प्रेम करोगे वही तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तभी तुम सच्चे इंसान कहलाओगे। मैं बंगाली यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे जो प्लेटफॉर्म का जो व्यूअर्स है, मेरे जो रीच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन बंगाली से, तो मैं लिमिटेड वर्जन में नहीं जाना चाहती। तो इसीलिए मैं बंगाली का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप खुद को इंसान समझते हैं, इंसानों से प्रेम कीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी आप किसी इंसान की मदद भी किए होंगे, या किसी इंसान के बुरे वक्त के सामने उन्होंने अपने आप को सहारा देने की, मतलब उस इंसान को सहारा देने की कोशिश की होगी। तो पशु पक्षी तो दूर की बात, कभी अपने वानर को केला खिलाया है, लड्डू खिलाया है? एक पोस्ट बना देना, कवर प्रोफाइल में रख देना, और एक फ़ोटो घर पे टांग देना हनुमान जी का, उससे क्या आप बजरंगबली जी के भक्त हो गए और श्री राम जी के भक्त हो गए? दोगलापंथी है ये, मैं कहती हूँ ये दोगलापंथी है। मेरे घर में जितना बड़ा बजरंगबली का फ़ोटो है ना, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, 9:30-10 मिनट का वीडियो है, जिस दिन मैंने स्थापना की थी। 9:30-10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा। तो मुझे तो ये सब बताइए मत। और इंसानियत तो आप है ही नहीं चंदन प्रधान जी, आप तो इंसान है ही नहीं। आप ना इंसान है, आप जानवर भी नहीं है, क्योंकि जानवरों में भी प्रेम होता है, जानवरों में भी प्रेम होता है, जानवरों में भी मतलब ह्यूमैनिटी का जो है ना, जो पार्ट होता है, उनमें भी होता है। तो मैं तो इंसानों को भी मदद करती हूँ, मुझसे जो हो सके मैं, और इनके लिए तो मैं अपना अपना खून का एक लास्ट कतरा तक मैं दे दूँगी। तो ऐसे लोग, ऐसे इंसान जिनको पशु से, पक्षियों से, किसी चीज़ से, जीव जंतु से प्रेम नहीं है, इंसानों से प्रेम नहीं है, सिर्फ स्वार्थी है या राजनीति का खून चूसने वाले हैं, कृपया मेरे पेज से दूर रहिए। शायद इसमें मुझे लाखों करोड़ों मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। मैंने हर वक्त एक चीज़ कहा है, बिलीव इन क्वालिटी, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। अगर ऐसी बात होती
तो जो घटिया कमेंट करते हैं उनसे मैं बहस ना करके, क्योंकि वो घटिया कमेंट करके अच्छे रह सकते हैं, अगर हम रेसिप्रोकेट करके उनको कुछ बोलेंगे तो कम्युनिटी गाइडलाइंस फेसबुक हमें ही दे देंगे। तो मुझे और झमेला नहीं चाहिए, प्लीज़ आप लोग दूर रहिए। मैं पर डे ऑन एन एवरेज 80 से 80 से 90 में फॉलोअर्स को ब्लॉक करती हूँ फेसबुक के। यूट्यूब में भी करती हूँ, फेसबुक में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में उतना मैं कमेंट्स, अगर कोई कमेंट्स करता है तब मैं कमेंट्स के ऊपर बेस करके जजमेंट करती हूँ, लेकिन फेसबुक में ज़्यादा करती हूँ। ऑन एन एवरेज आप पकड़ लीजिए, अगर ऐसा रहता ये घटिया कमेंट्स को मैं इनबॉक्स में रखने देती या घटिया इंसान के सोचों को इनबॉक्स में रखने देती, तो आज के तारीख में मेरे 3 लाख से 4 लाख फॉलोअर्स हो जाते। मुझे नहीं चाहिए, मुझे रातों रात अमीर नहीं होना है कि मुझे रातों रात फेमस नहीं हो, क्योंकि ये सब मैं हो चुकी हूँ। मैं एक अमीर ख़ानदान में पैदा हो चुकी हूँ, मेरी दादी राजकुमारी थी, मैं एक ज़मींदार फ्यूडलिस्टिक ख़ानदान में हूँ, एक नामचीन ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। अमीरी मेरी खून में है, मुझे कुछ नया देखना नहीं है। हाँ, लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपने आप को एंगेज रखने के लिए एक ज़रिया होना चाहिए। तो क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, मेडिकली मैं क्योंकि अपाहिज हूँ, तो मुझे एक भगवान ने घर बैठे एक ज़रिया दिया है, जिसमें मेरा जो हुनर है, मैंने जो शिक्षा ली है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल स्कूलिंग, एकेडमिक एजुकेशंस की मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा जो मैंने शिक्षा ली है कि फैशन मॉडल रेपुटेड ग्रूमिंग सेंटर से, तो उस प्लेटफॉर्म को, उस शिक्षा को मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। आप लोगों से अच्छे बुरे एडवाइजेबल कमेंट सब कुछ आते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं घर बैठे बैठे बोर तो नहीं हो रही हूँ, कुछ काम तो करना। खाली दिमाग शैतानों का घर होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं बुरा चाहती भी नहीं हूँ, मैं बुरा सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी का बुरा सोचने के लिए, करने के लिए और बुरा बोलने के लिए जो कैलोरी बर्न करना है, वो कैलोरी अगर मैं अपने लिए रख लूँ तो मैं खुद के लिए थोड़ा और अच्छा काम कर पाऊँ। ये मेरी सोच है। शायद सब मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, सोचेंगे ये नौटंकी कर रही है, इतना अच्छा इंसान कोई नहीं होता। जो मुझे ऑन पर्सनल ग्राउंड जानते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि मैं ऐसी ही इंसान हूँ। मैं झमेले से, मैं किसी भी शोर शराबा से दूर रहना पसंद करती हूँ, आज से नहीं बचपन से। मुझे घटिया जगह, घटिया लोग, घटिया बातें, अश्लील बातें मुझे बिल्कुल नापसंद है, इसलिए उन लोगों से मैं अपने आप को दूर रखती हूँ। मैं उन लोगों को सुधारना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो लोगों की जो नस्ल है, जन्मों जन्म से जो नस्ल आ रही है, अगर मैं कुछ घटिया करूँगी तो मेरे माता पिता का नाम खराब होगा, जो कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाली, किसी भी कीमत पे नहीं। लोग मुझे बोलेंगे ये लो 1 लाख रुपए, तुम्हारे माँ और पिताजी के नाम पे मैं गाली दूँगी। मैं बोलूँगी कि आप 1 लाख रुपए लीजिए, पहले अच्छी तरह से बोलूँगी 1 लाख रुपये लीजिए, हाथ जोड़ूँगी, आप जा सकते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो सैंडल उठा के मैं उनके मुंह पे मार दूँगी। मेरे ख़ानदान, मेरे माता पिता के बारे में कोई भी अगर कोई घटिया कुछ बोलेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हो चुके हैं, लोगों को सिर्फ मतलब इतना माइंड नहीं, आँख ब्लाइंड नहीं होगा, माइंड इतना डैमेज हो चुका है, माइंड इतना ब्लाइंड हो चुका है कि कुछ भी सोच नहीं सकते सिर्फ पैसे के अलावा। पैसे किसको नहीं चाहिए? अगर पैसा अंबानी को नहीं चाहिए तो मेरा जियो का कभी नहीं था लाइन, मेरा आज भी वोडाफोन है। शुरू जब किया था, जब फर्स्ट मोबाइल मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की थी, सेकंड मोबाइल मेरे पापा ने, उसके बाद मैंने अपने कमाई से मैंने की थी, लेकिन तब दोनों का ही सिम मेरा तब एयरटेल था। उसके बाद लास्ट 21 ईयर्स से मेरा वोडाफोन चल रहा है। जब हज था अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है। तो अगर
जो लोग कह रहे हैं कि जियो के पैसे से आम लोगों के पैसे से अंबानी ने शादी की करवाई, हाँ वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो लोग तो ऐसे ही सोचेंगे। वो लोग अपने जेब से क्यों खर्चा करके अपने खानदान के का नुमाइश करवाएंगे। ऐसी शादी तो मैंने भी नहीं, राजा महाराजाओं के घर में भी ऐसी शादी नहीं होती, लेकिन क्या वो राजा महाराजा कहलाएंगे? बिकॉज रॉयलिज्म कम्स फ्रॉम जेनेटिक, ये एक इनहेरिट होता है। उन लोगों के अंबानी के पास जितना भी पैसा हो उसमें रॉयलिज्म नहीं है, उनमें कोई रॉयलिज्म नहीं है, उनमें वो कभी राजा महाराजा नहीं कहलावेंगे। एंटालिया कभी भी एक महल नहीं होगा। जैसे आज भी बहुत सारे महल हमारे देश में खंडर हो गए हैं कि राजस्थान जयपुर में कितने सारे पैलेस है जो अभी कन्वर्ट हो चुके हैं होटल्स में, फिर ये सब शादी ब्याह के बैंक्वेट्स में दे रहे हैं, एज अ बैंक्वेट्स दे रहे हैं। लेकिन वो पैलेस, उनका टैगलाइन पैलेस ही रहेगा, लेकिन एंटालिया का भी पैलेस नहीं होगा। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो पागलपंती की हद के लिए कर रहे हैं। उन लोगों को क्या गाली मिल रही है, क्या मिल रहे है, उनसे उनका कोई नहीं। सेम एज जो लोग सोशल मीडिया में कुछ भी करने के लिए, मतलब वायरल होने के लिए, वायरल जो एक ट्रेंड अभी वर्ड है, आई वुड से दैट फेमस होने के लिए या दूर दूर करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए वाहियात से वाहियात, अटपटी से अटपटी कुछ भी करो, हमको फेमस होना है। एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि इसका इफेक्ट बाद में क्या होगा। या लोग भी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी चकाचौंध में, वो पड़ोस में अगर ऐसा अमीर रहे तो हमको भी मिल जाएगा। ज़िंदगी ऐसे नहीं होती है। आजमा के देख लीजिएगा, कभी आपको मदद पड़े तो ये जो अश्लीलता करके आपके पड़ोस में रह के अश्लीलता करके जो पैसा कमा रहे, कभी आपको अगर ज़रूरत हो तो आपको अगर पैसा देंगे या नहीं, इसकी क्या गारंटी है, आप आजमा के देख सकते हैं। तो यही मैं बोलने के लिए आई थी कि जो लोग पशु से, पेड़ों से, जीवों से प्रेम नहीं करते हैं, इंसानियत नाम खुद को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी की एक क्वालिटी नहीं है। जस्ट लाइक चंदन प्रधान जी, आप लोग प्लीज़ मेरे पेज से दूर रहिए। यही आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे बहस करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उस माहौल में मैं पली बड़ी नहीं हूँ। I don't represent that community. So I rest my video here. Catch you in another video. Stay tuned and stay connected. Bye.